गुरुदेव के रूप में हमारे बीच में एक शक्ति रह के गई है। वो एक शक्ति थी और ऐसी शक्ति थी कि चलते चलते लोगों की बीमारियां दूर कर सकती थी। पुणे के मोतीलाल जी साहब कोठारी, उनको यहाँ इतनी गांठ आ गई, इतनी गांठ आ गई और उन्होंने कहा पहले गुरुदेव रा मंगलिक सुना पछे मुंबई बतावने जावा। तो गुरुदेव की मंगलिक सुनने के लिए पुणे से नगर आए और गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव देखो इतनी सारी गांठ आ गई है, अब बम्बई जाकर के भगवान जाने ऑपरेशन करना पड़े या क्या। गुरुदेव ने अपना हाथ फेरा, उनकी गांठ के ऊपर हाथ फेरा और मन में तीर्थंकरों का नाम लिया और पुणे गए। तब तक तो गांठ गायब, गांठ ही चली गई और डॉक्टर ने कहा ना ऑपरेशन की ज़रूरत है ना दवा की ज़रूरत है, आप एकदम अच्छे हो गए। ऐसे कई किस्से गुरुदेव के हमने अपनी आँखों से देखे। पर कदम कदम पर उनके चमत्कार दिखते थे, पर चमत्कार सुना तो वो कहते थे बोलनो नहीं, किने क्यों नो नहीं, प्रसिद्धि री बात करनी नहीं, बोलते नहीं थे कुछ, बोलते क्यों नो नहीं, क्यों नो नहीं। इस तरह से हमारा नगर का वो धार्मिक परीक्षा बोर्ड का उद्घाटन था। हमको लगा था 2-2.5 लाख रुपए आए तो बहुत हो गए, पर वह 17 लाख रुपए इकट्ठे हुए, 17 लाख इकट्ठे हुए। और गुरुदेव उस समय जब एकदम सस्ताई थी तब की बात, और हमने कहा गुरुदेवा बघा कसा चमत्कार झाला आपला, 17 लाख गोळा झाले, बोलायचं नाही, तोंडाला कुलूप। तो इस तरह से हमारे मंगल प्रभा जी के गले से 3 कंकर निकले। लंबा विषय इतना नहीं लूँगी मैं, उनके 3 कंकर यहाँ से निकले। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, हमने गुरुदेव का पिया हुआ पानी था झूठा, वो उनको पिला दिया और गुरुदेव ने जो मंत्र कहा वो उसकी माला उन्होंने 3 फेरी। सवेरे उठे तो उनके गले से 3 कंकर निकले, एक चने की दाल जितना, एक मूंग की दाल जितना, एक राई जितना, 3 कंकर निकले। कई दिन तक संभाल के रखे थे वो, अब उसकी मिट्टी हो गई और आखिर उसको परठाना पड़ा। भगवानों, ऐसे गुरुदेव आज भी नगर में आप जाओ और महसूस करो कि गुरुदेव की ऊर्जा फैली हुई है। चारों तरफ गुरुदेव का अपना एक अस्तित्व महसूस करते हैं। भगवानों, वो व्यक्ति नहीं शक्ति यहाँ इस दुनिया में होके गई है और उन्होंने इन बच्चियों को दीक्षा दिलाई। 10 साल के ये थे, 12 साल के प्रेरणा जी महाराज साहब थे, और बच्चों को दीक्षा देना कायदे के बाहर की बात है। 18 साल के पहले दीक्षा नहीं दी जाती, पर गुरुदेव ने कहा मैं दीक्षा दूँ, यानी गारंटी है मैंने ये बरोबर दीक्षा। 40-40 साल हो गए दीक्षा को, पर एक दिन भी उनके मुंह से निकला नहीं कि महाराज साहब मानो मन नहीं लागे, ऐसा एक दिन भी उनके मुंह से निकला नहीं। बल्कि वो तो और ज़्यादा मुझे ये करते, सावचेत करते, नहीं वो चोखो नहीं वाटे, इसो मत करो, वो इरो नाव जाइला आप लो नाव जाइला। इस तरह से दोनों को इज्जत की पड़ी है, उनको मर्यादा की पड़ी है और गुरुदेव के सिद्धांतों को इस तरह से पालन करती है। गुरुदेव ने हिम्मत करके दीक्षा दी, और दीक्षा दी उस समय पुणे के अंध श्रद्धा के लोग जो थे अनिस वाले, वो विरोध करने के लिए आने वाले थे, पर शरद जोशी का शेतकरी आंदोलन ऐसा चला कि चारों तरफ गाड़ियां बंद हो गई। गुरुदेव का चमत्कार देखो, 4 गाड़ियां बंद हो गई, भी आ ही नहीं सके नासिक में, तो विरोध कहाँ का करे। अपने आप गुरुदेव के ऐसे कदम कदम पर चमत्कार हमने अपनी आँखों से देखे भगवानों, और ऐसी एक शक्ति हमारे बीच के रह के गई है, आज भी उसका अनुभव आता है। वे 5वें देवलोक में ही है, उनके भक्तों को पता चला है कि वे 5वें देवलोक में है। मारा गुरुदेव गया कोनी अट्ठे है, क्यों थे पूछो गुरु जी गया कट्ठे है, क्यों थे पूछो गुरु जी गया कट्ठे है। बैठा ही वडारा हार शोभे जट्ठे है, क्यों थे पूछो ऋषि जी गया कट्ठे है, क्यों थे पूछो ऋषि जी गया कट्ठे है। काया छूटी भले उनारी माया कितरी फैली, काया छूटी भले उनारी माया कितरी फैली। अरे वनवाड़ा
रेवण वाला जाय सके नहीं, करो क्यों बाता गेली अठे, आनंद बिराजे दुख नटे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कठे क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कठे। चेला चेल्यारा हृदय में बैठा गुरुवर गहरा, चेला चेल्यारा हृदय में बैठा गुरुवर गहरा। अरे भारत भर में आभा फैली, नगर में लागी जतरा व्याना, आत्मारी शक्ति सबने पट्टे है क्यों तो, पूछो गुरु जी गया कठे क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कठे है, ओ मारा गुरुदेव गया कोनी अठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कठे। बैठा ही बड़ा हार शोभे जठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य शुरू होने वाला हो तो पहले आनंद चालीसा लगा देना। आनंद चालीसा से शुरुआत करो, आपका कार्यक्रम निर्विघ्न पार पड़ेगा। कोई भी शुभ कार्य हो पहले आनंद चालीसा लगाना। नगर में तो ये रिवाज ही हो गया है, और जो अपने घर में आनंद चालीसा करवाता है उसको कुछ न कुछ अनुभव आता है। गुरुदेव की शक्ति का अनुभव अपने आप आता है। मारा साहब उन दिन को माना दुकानदार वस्तुरा भाव बढ़गा, उन दिन मानी गिराई की बढ़ गई, उन दिन मानी दुकानदारी चौकी चाली। इस तरह से कुछ न कुछ अनुभव गुरुदेव के चालीसा के आते हैं। आपके घर में कोई भी ऐसा सुंदर कार्य हो तो पहले चालीसा लगवाना, चालीसा से शुरुआत करो और आगे कार्य करते जाओ, अपने आप निर्विघ्न कार्यक्रम पार होता है। तो ध्यान रखो, चालीसा में बहुत बड़ी शक्ति है। गुरुदेव के गुण गाने से फायदे फायदे और फायदे ही होते हैं। इस तरह से आज हमारे लोनिकन के अंदर भी आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। नगर में भी है, नगर, पुना, लोनिकन, राहता, हर क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पर आनंद गुरुदेव का चालीसा। दिल्ली के अंदर भी रमणीक मुनि जी महाराज साहब है, पर वहाँ पर भी चालीसा चलता है। जो ये इसमें और लिखा तो इस तरह से हमारे मंगल प्रभा जी महाराज साहब, भावप्रीति जी महाराज साहब, जय स्मिता जी महाराज साहब आदि कहाँ है? पूना में है, लोनिकन के अंदर है, और वो भी बड़े अच्छे ढंग से आज का गुरुदेव का दिन मना रहे हैं। वहाँ के गौलियों के द्वारा उन्होंने तपस्या करवाई है। वहाँ के गौली भी भक्ति करते हैं, नवकार मंत्र की प्रार्थना करते हैं, और उनको भी वे आने के बाद उनको भी बहुत अच्छा अनुभव आता है। अशी जागा आम्हाला मिळणार नाही, पुन्हा अशी जागा आम्हाला मिळणार नहीं, आम्ही इथंच राहू, इस तरह से कहने वाले गौली लोग वहाँ पे है। भागवानों, इस तरह से गुरुदेव एक शक्ति के रूप में 20 वहाँ 20 आम्बिल हुए हैं। गौरियों ने कितने आम्बिल किए हैं? 20 आम्बिल वहाँ पे हुए हैं। भागवानों, इस तरह से गुरुदेव एक शक्ति के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं। और ये स्थानक जो है श्रमण संघीय स्थानक है। गुरुदेव ने श्रमण संघ की स्थापना की थी। श्रमण संघ उदार मत वाला है, झगड़े पिसाद करने वाला है नहीं, नाटक करने वाला है नहीं। यहाँ तो जो क्लियर और अच्छी बात है उसी का स्वीकार होता है। ये श्रमण संघीय स्थानक है और गुरुदेव की प्रतिष्ठा ही इसके अंदर काम आई हुई है। भागवानों, इस तरह से हम सारे श्रमण संघीय श्रावक श्राविका है। श्रमण संघ के साधु साध्वी को यहाँ पर आनंद के साथ स्वागत करके विराजमान किया जाता है। बाकी भी कोई आए तो नाटक नहीं करना है। हमारे गुरुदेव का फोटो यहाँ पे लगेगा बड़ा सारा, और कोई आके कहे कि इस पर पर्दा डाल दो, हमारा मन बिगड़ता है, तो कहना भैया हम तो गुरुदेव को मानने वाले हैं, हम पर्दा वर्दा डालेंगे नहीं, गुरुदेव की फ्रेम हटाएंगे नहीं। गुरुदेव को जो मानने वाले हैं उन्हीं का ये थानक है।
ये बात पक्की ध्यान में रखना और अपने जीवन में उदार मतवादी बनना। गुरुदेव कहते थे वहाँ दर्शन के लिए बहुत सारे साधु संत आते थे, तो गुरुदेव ने हमको कहा था भाई कोई भी आवे तो मैंने संप्रदाय पूछनो नहीं, मैंने दीक्षा कितना बरसा रही है जुको पूछनो नहीं, मैंने हात्रा पात्रा लेवना, मैंने गोचरी लायने देवनी, मैंने आपला हात्री गोचरी नसल चावती तो मैंने साथे जावनो, मैंने नजीकरा घर बतावना, मैंने साता उपजावनी। इस तरह से गुरुदेव हमेशा उदार मतवादी रहे हैं, संप्रदायवादी रहे ही नहीं, कभी झगड़ा फिसाद उन्होंने किया ही नहीं, किसी से वाद विवाद किया ही नहीं, अपने ढंग से रहे और इतना सुंदर उनका शासन चला कि आज उनके श्रमण संघीय हजारों साधु साध्वी चारों तरफ धर्म का पालन कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अब मुझे लगता है समय अपना हो गया है। होंगे